हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। अभी मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था अपने मम्मा के साथ। हम दोनों इस टाइम देखते रहते हैं क्योंकि अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट शुरू हो गया है और केबीसी शुरू हो गया है और डांस शो आ रहा है। इसकी वजह से फिर वो बेस्ट ऑफ कपिल शर्मा शो दिखाते रहते हैं, पुराने वाला, सोनी टीवी पे 11 बजे। तो पता नहीं मेरे दिल से आया कि कीकू शारदा जो हैं उनके बारे में कुछ जो मैंने फ़ील किया ना इतने सालों में, और मुझे ये मौका मिला है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप सबसे कुछ अपने दिल की बात जो है वो एक्सप्रेस करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग भी वो रिलेट कर पाएंगे। हर कोई जो है वो चीज़ कह नहीं पाता पर सबके दिल में होती है वो फीलिंग्स। कीकू शारदा जी को सभी ने देखा होगा, कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा, एक और भी शायद वो शो आता था FIR, उसमें भी देखा होगा। पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि सभी कपिल शर्मा शो से ही जानते होंगे। जो वो करते हैं, बच्चा यादव बनते हैं, बच्चा यादव, बम्पर लॉटरी वाला, गुड़िया लॉन्ड्री वाली, और वो वकील साहब बनते हैं दामोदर, जेठमलानी बनते हैं, फ़नी देओल बनते हैं कृष्णा के साथ। वो बहुत अच्छा करते हैं दोनों मिलके। वो फ़नी देओल बनता है और वो नकली धर्मेंद्र जी बनते हैं। मतलब कितना कुछ है, कितना कुछ, और कितना हमें इतने सालों से एंटरटेन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो शो की जान है, उनकी वजह से ही शो है। मैं जब देखता हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि और कोई कुछ भी आके कर जाएगा ना, ऊट पटांग, लेकिन रियल जो कॉमेडी होती है ना वो आपके रोम रोम में होती है। अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं ना, कॉमेडी आप कोई कर नहीं सकते, कोई कोशिश से नहीं होती, आपके अंदर ही वो कॉमिक सेंस होती है, आपका ऑरा ही होता है खुशियाँ बांटने वाला। और कॉमेडी क्या होती है आज के ज़माने में, जहाँ लोग इतने बिज़ी हैं, दिन रात उनके पास समय नहीं है, काम का इतना स्ट्रेस है, अपनी लाइफ का इतना स्ट्रेस है, बच्चों को भी अपना पढ़ाइयों का स्ट्रेस है। किसी भी बहाने से जब हम एक फैमिली इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, या ऐसा कोई शो आता है, कपिल शर्मा शो आता है, तो मुझे लगता है कि कपिल से भी ज़्यादा कोई शाइन करता है तो वो कीकू शारदा ही हैं। बहुत 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 इंस्पिरेशनल है। हम सब ने पता नहीं अपने अपने वे से उनसे कितना कुछ सीखा होगा, कितना कुछ उठाया होगा, कितना कुछ किसी ना किसी को टच किया होगा। ये सब अपना अपना जानते हैं। किसी को वो बच्चा यादव का रोल अच्छा लगा होगा जब वो भैंस लेकर आते हैं, कुछ कुछ करते हैं, या किसी को वो बम्पर लॉटरी जो बन के आते थे, बम्पर, वो नर्स शायद बनी होती थी, और ये गुड़िया लॉन्ड्री वाले भी शुरू किया। कितना कुछ यार, इतने कैरेक्टर एक बंदा निभा रहा है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ज़्यादा उनको आफ्टर जो कपिल शर्मा शो के बाद कोई इंटरव्यू है ऐसे इतना नहीं देखा या देखना नहीं हुआ, लेकिन जिस भी वो कैरेक्टर को वो पकड़ते हैं ना, मैं कहता हूँ उस कैरेक्टर में उन्होंने जान डाल दी है। अभी वकील साहब वाला भी पकड़ा है या कोई भी पकड़ा है ना, उसमें जान डाल दी। फ़नी देओल वाला तो हंस हंस के बस ही हो जाती है, पेट दुखने लग जाता है, इतना अच्छा वो करते हैं कोई भी रोल हो। मैं कहता हूँ किसी भी बहाने से आपको जीवन में किसी से इंस्पिरेशन मिलती ना, मैं ये पोस्ट इसलिए लेकर आया हूँ कि ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, शुक्राना कर देना चाहिए, कह देना चाहिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुझे नहीं पता है कि ये कीकू शारदा तक या उन तक ये पोस्ट पहुँचेगी या ये वीडियो पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है ना, हमारा रिटर्न यही होना चाहिए। प्यार का रिटर्न प्यार ही होता है बस। वो हमें जो दिल तक चीज़ें टच करी ना, जो मुझे अंदर मेरा मन गदगद हुआ ना, मेरे अंदर मैं पता नहीं किस मोमेंट में क्या फील कर रहा था, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई ना, मुझे कुछ अंदर तक टच कर गया ना, मुझे कुछ फील हो गया ना। मैं कहता हूँ बस यही रिटर्न होता है कि किसी भी बहाने से उस चीज़ को बांटो, सर्कुलेट करो। दुनिया में इस समय प्यार की ही ज़रूरत है, खुशियों की ही ज़रूरत है, अपनेपन की ही ज़रूरत है। वो जोक्स का पिटारा लेकर आते हैं ना, हम सबको भी इसी की ज़रूरत है। ज़िंदगी जो है हंसने हंसाने का ही अवसर है। ज़िंदगी बहुत हल्की फुल्की होनी चाहिए। ज़िंदगी जो है आराम से, खुशियों से, इजी होके सब कुछ करने वाली है। और मैं ये इंस्पिरेशन जो है कीकू शारदा जी से लेता हूँ। कोई चीज़ ने उनको रोका नहीं, कितना भी उनका वेट हो या उनको कोई अपनी हेल्थ इश्यूज़ हों या
किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो वेट बीच में नहीं आया। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है ना, तो शरीर का साइज़ नहीं मैटर करता, आपके टैलेंट का साइज़ ही आपको ऊपर लेके जाता है। और मैं खुद बता रहा हूँ, आप में से भी कितने लोग ये चीज़ बिलीव करते होंगे, मानते होंगे, फील करते होंगे कि वो ही शो की जान है, उन्होंने ही शो को 4 चांद लगाया हुआ है, उन्होंने ही शो को बचाया भी हुआ है। और कितने लोग सिर्फ उनकी वजह से ही देखते हैं। कपिल शर्मा तो चलो होस्ट में आ जाते हैं, या होस्ट करते, या उस चीज़ को वो सारा करने लग जाते हैं, लेकिन रियल तो वही होता है कि जो गेस्ट को एंटरटेन कर रहा है, जो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, जो शो में जान लेकर आ रहा है, जो घर भी बैठे लोग देख रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो चैनल चेंज नहीं कर रहे, वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं की तो वजह से होता है ना। जो रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर वो कुछ कर रहा है। चंदन प्रभाकर ने भी बहुत किया है, चंदू चायवाला ने भी बहुत साथ दिया है। और स्पेशली जब ये बीच में गुत्थी और सुनील ग्रोवर जी और कपिल शर्मा का हो गया था, गुत्थम गुत्थी या कुछ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तब सभी को पता है कि शो की रेटिंग कितनी डाउन चली गई थी। शो सभी छोड़ के जा रहे थे, गुत्थी तो चली गई थी शो छोड़ के, जो वो दादी बनती थी उनका नाम मैं भूल गया, वो भी शो छोड़ के चले गए थे। उपासना सिंह जो हैं भुआ बनती थी, वो भी शो छोड़ के चले गए थे। जो सुगंधा मिश्रा है, सिंगिंग करती थी, टीचर बने होते थे, वो भी शो छोड़ के चले गए थे। कितने लोग शो छोड़ के चले गए थे। ऐसे समय पे जब बंदे का ऐसा टाइम आता है ना, उस समय वो सारे शो से वो वाइब्स आती थी कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कोल्ड वाइब्स आती थी, कोल्ड कोल्ड सारा हो गया था, क्योंकि सारे तो कैरेक्टर मेन जो 4 चांद लगा रहे थे चले गए थे। कृष्णा भी बाद में आया है। तो तब कीकू शारदा ने शो की जान बना है, कीकू शारदा ने शो को उठाया है, कीकू शारदा ने शो को बचाया है, कीकू शारदा ने कपिल शर्मा का साथ निभाया है। ये होती है सच्ची दोस्ती, ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है साथ निभाना, ये होता है कि बंदा जब डाउन हो जाए उसका साथ देना। क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि कपिल शर्मा तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने खुद भी अपना डिस्कस किया था कि मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज़्यादा मैं ड्रिंक करने लग गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है ना, जब बंदे का कह लो कि टाइम वक्त बदलता है, या नेम फेम ऐसी चीज़ें आप सब भी समझते ही है, पॉपुलैरिटी पैसा आ जाना, किसी से हैंडल करना आसान नहीं होता। आखिरकार कपिल शर्मा भी एक इंसान ही है, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, चीज़ें नहीं हैंडल होती किसी से भी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी सबको सिखाती है, उन्होंने भी लेसन सीखा, कम बैक किया। लेकिन उस समय जो आपके साथ रहते ना, मैं कहता हूँ वही सच्चे साथी हैं, वही जीवन के साथी हैं, वही रब का रूप है। मैं इसलिए ये पोस्ट लेकर आया हूँ कि आपके जीवन में भी जो ऐसे टाइम पे आपका हाथ पकड़ते हैं ना, आपको छोड़ के नहीं जाते ना, आपके साथ रहते ना, आपको समझते हैं ना, आपको फिर से उठाते हैं ना, आपको फील नहीं कराते ना कि तुम गिर गए, वो तुम्हें तुम्हारे अच्छे दिन याद कराते हैं ना, मैं कहता हूँ वही सच्चे दोस्त हैं। उनका हाथ पकड़ के रखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे जुड़े रहो। उसको ही सत्संग कहा गया, सत्य का संग करो, वही सच्चे दोस्त है। ऐसे लोगों का संग करो, उनका मत संग करो कि जो आपको हवा में चढ़ाते हैं, चल 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 ऐसे कर, और फिर जब आप ऊपर से नीचे आके गिर जाते हो फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते और चले जाते कि देखा बड़ा अपने आप को बन रहा था, और अंदर ही अंदर आपसे जेलसी रखते। ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों का साथ करो जो रियल में आपकी फैमिली हैं, सिर्फ शो तक नहीं है। चंदन प्रभाकर ने भी अभी शायद, चंदू चायवाला ने शायद ब्रेक लिया है या क्या है, वो भी बहुत उनके बचपन के फ्रेंड है और सब कुछ है। कीकू शारदा तो बचपन के फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो मैंने कैच किया। मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ 10 साल से। मैं सारी चीज़ें जब देखता हूँ सिर्फ शो को शो की तरह नहीं देखता, मैं बहुत गहरे हर किसी की बॉडी लैंग्वेज, हर किसी के हाव भाव, हर किसी की बोल चाल, मैं सब वो चीज़ कैच होती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो बंदा मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, वो सबसे वो ऑरा उसको भी फील होता है कि इस इंसान का, इस व्यक्ति का कैसा ऑरा है। और मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ये रियल जेम है शो के, ये रियल स्टार है, ये रियल नगीना है शो के, चमकते हुए यही सितारे। और मैं इन्हीं की वजह से देखता हूँ, और मैं इनको इसीलिए थैंक्स करने आया हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से हमें भी सीखने मिलता है। हम अपने घर बैठे अगर मैं कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ चीज़ देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता ही है ना, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जाता ही है ना, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी ग्रेटिट्यूड जगता है ना। किसी ना किसी के द्वारा तो परमात्मा हम तक भी पहुँच रहा है ना, खुशियों का किसी ना किसी को ज़रिया बना ही रहा है ना। मैं कहता हूँ सभी अपना दिल से शुक्रिया किया करें, शुक्राना किया करें, ग्रेटिट्यूड किया करें, ग्रेटफुल हुआ करें। कैसे भी किसी भी रूप में आपके घर अगर परमात्मा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है,
ग्रेस आ रही, ब्लेसिंग्स आ रही है, आप भी थैंक्स करिए और उसको रिटर्न करिए और डबल करके करिए। ऐसे ही जीवन में बांटना होता है। मैं तो इसी को ही प्रेम समझता हूँ, मैं तो इसी को ही अपनापन समझता हूँ। और ऐसे लोगों से ही ज़िंदगी है, ऐसे लोगों से ही दोस्ती है, ऐसे लोगों से ही परिवार है, ऐसे लोगों से ही प्यार है। मैंने तो यही जीवन में जाना है। और मैं बहुत बहुत कीकू शारदा जी का थैंक्स करता हूँ। मुझे तो बहुत उन्होंने अंदर तक टच किया है। मैं नहीं जानता, आप प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए, मैं आपका भी भाव जानना चाहता हूँ कि आपके क्या भाव है। या आपको कोई भी कैरेक्टर, बच्चा यादव हो, बम्पर लॉटरी वाली, गुड़िया लॉन्ड्री वाली, कुछ भी हो, वकील साहब, फनी देओल, आपको जो भी हो, अच्छा यादव भी है, बहुत उन्होंने रोल किए हैं, पुलिस वाला भी बनते हैं, आपको जो भी पसंद हो, भूरी के जीजा जी भी बनते हैं, कितना कुछ करते हैं, आप उसको शुक्रिया किया कीजिए और आप भी शेयर किया कीजिए आपको क्या पसंद है। और ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लें, थैंक्स किया करें किसी भी बहाने। ज़िंदगी ऐसे है ना यार, पता नहीं अगली घड़ी क्या हो। मैं क्या वेट करता रहूँ, मैं कहूँगा हाँ यार कौन कीकू शारदा, अरे मेरी कोई वीडियो थोड़ी ना कभी कोई देखेगा, अरे क्या होएगा, वहाँ तक पहुँचेगा, हमको कोई कौन सा जानता है। नहीं, यूनिवर्स में हमेशा जो भी हमारे पास है ना वो बांटना होता है। यूनिवर्स में वो चीज़ फैली जाती है। ये मत सोचो कि हाँ कोई पहुँचेगा नहीं उन तक। चीज़ें पहुँचने की नहीं होती, मेरे दिल से जो चीज़ निकल गई ना, आप समझो यूनिवर्स में चली गई। बस यही मैसेज होता है, यही नेचर की ब्यूटी है। वो अपने आप ही उस चीज़ को बढ़ाता है, सारे ब्रह्मांड में वो चीज़ें फैलती हैं। अगर हम दिल से ग्रेटफुल है ना, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड जग रहा है ना, हमारे अंदर शुक्राना भाव जग रहा है ना, तो कुछ मेरे अंदर बढ़ ही रहा है। वो ओवरफ्लो होता है, वो मुझे बांटना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। क्योंकि संसार में, अब दुनिया में लड़ाई झगड़ों की, टेंशनों की, कलह कलेश की, अजीब अजीब से सीरियल्स, मारधाड़, वॉयलेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब लोगों की लाइफ में पहले ही इतने कश्मकश, इतना लोग जा रहे हैं 10-10 12-12 घंटे कैसे जॉब कर रहे हैं, कई तो सुबह से पता नहीं 6-7 बजे अपनी दुकान खोलते हैं, रात को 10-11 बजे बंद करते हैं। इतना कुछ किसी के जीवन में चल रहा है। आप सोचो, जो घर पे भी लेडीज़ हैं या हाउस होम मेकर हैं, वो कितना कुछ देख रही हैं। घर पे भी कोई फ्री थोड़ी ना होता कि हर समय टीवी ही देखी जा रहा है। बच्चों को देखना, कितना कुछ देखना, मम्मी पापा को देखना, सास ससुर को देखना, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बीच में से अगर कुछ आपकी फैमिली 2 घड़ी अच्छी चीज़ें देखेगी ना, वो शांति मिलेगी, अच्छा मिलेगा। ना कि एक दूसरे को ऐसे करो, अरे वो कोई कैसा है। मैं कहता हूँ उनका कितना भी वेट हो, कुछ भी हो, उनकी बॉडी कभी दिखी ही नहीं। मैं आपको सच्ची बताऊँ, उनके टैलेंट ने सब कुछ ही आउटशाइन कर दिया, उनका टैलेंट ही निखर के आ गया, उनके टैलेंट ने ही हर चीज़ पे पर्दा डाल दिया। कभी वो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि किसी के शरीर का क्या साइज़ है या कुछ भी होता है। और आप सब ने देखा भी है कि वो कितना अच्छा और कितनी एनर्जी से हर रोल को निभाते। कोई एक भी मुझे रोल नहीं लगा कि ये इन्होंने ऐसे ही निभा दिया या टाइम पास कर दिया या कुछ है। नहीं, इतना अच्छा डांस करते हैं, कोई भी गेस्ट आया सबको इतना एंटरटेन करते, इतना टाइम लगाते हैं, कैसे भी करके, कुछ भी करके। और इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले तो मैं इतना कीकू शारदा को नहीं जानता था, सिर्फ कोई मूवीज़ में थोड़ा बहुत देख लिया होगा छोटा मोटा रोल। लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ, वो तो पता नहीं कुछ और ही बात है, कुछ और ही इंस्पिरेशन है जो आज मोटिवेट करे कि आप सबसे भी वो चीज़ शेयर करूं, वो चीज़ बांटी जाए। आपके दिल में भी हो तो आप भी शुक्राना करें। कोई भी आपको पसंद है, किसी को कृष्णा पसंद हो सकता है, किसी को गुत्थी पसंद हो सकती है, किसी को कपिल ज़्यादा अच्छा लग हो सकता है। कुछ भी आपको लगता है, मैं कहता हूँ थैंक्स करो। कैसे भी आपके जीवन में अगर कोई भी निमित्त बन रहा है, मीडियम बन रहा है आपके जीवन में खुशियाँ लाने की, आराम लाने के, शांति लाने के, जो भी आपको अच्छा लगता है, 2 घड़ी भी क्यों ना हो, 2 घड़ी से ही 100 घड़ी आती है, एक कदम से ही 100 मील की यात्रा होती है। कैसे भी आपके जीवन में अगर 2 पल की भी खुशियाँ आ रही है ना, वो 24 घंटे पे भी छा सकती है। आपके हाथ में होता है, आपके हाथ में वो रिमोट होना चाहिए, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी खुशियों का, आपकी ज़िंदगी का, आपकी सुख शांति का आपके हाथ में होना चाहिए। अच्छी चीज़ें सुना करो। मैं जानबूझ के ऐसी पोस्ट लेकर आता हूँ कि सबको वो मोटिवेशन मिले कि हमें अच्छा अच्छा ही देखना है। कैसे भी हम सिचुएशन से लाइफ में गुजर रहे होते हैं ना, हम कुछ किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाएंगे ना। जैसे मान लो कि कोई सिस्टर शिवानी को देखते हैं, कोई सदगुरु को देखते हैं, कोई श्री श्री रविशंकर जी को देखते हैं, कोई, कईयों को ओशो पसंद है, किसी को कोई और मोटिवेशनल स्पीकर पसंद है। आपको कोई भी पसंद हो ना, कहीं से भी अपनी यात्रा शुरू करो और आप पहुँचोगे ही। मैं तो कहता हूँ सभी को ही सुना करो। हर कोई अपने में अद्भुत है, हर कोई अपने में यूनिक है, सब अपने में सबसे बेस्ट है,
सबसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और सब नदियाँ उस सागर की ओर ही जा रही हैं। कहीं से भी आप किसी का भी हाथ पकड़ लोगे ना, आप पहुंचोगे सागर तक ही। सागर मतलब परमात्मा तक ही आप कनेक्ट होगे ही होगे। किसी का भी हाथ पकड़ लो, किसी से भी जीवन में इंस्पिरेशन ले लो, किसी को भी उठा लो। और आज ऐसे ही कीकू शारदा जी को मैं ले आया हूँ, और अगर पहुँचती है उन तक वीडियो तो वेल एंड गुड, नहीं भी पहुँचती तो मैं अपने दिल से बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 प्यार, बहुत 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 थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत आपने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई हैं और इतने सालों से ला रहे हैं, आगे भी लाते रहिए। और आपकी सेहत भी बहुत ठीक रहे। आप ऐसे ही सबको इंस्पायर करते रहिए, खुशियाँ देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार।